रुक करते हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर का। तो इंदौर में अग्निकांड हुआ है जिसमें 2 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि 2 महिला सहित 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है और भीषण अग्निकांड में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। देर रात लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया और विजयनगर थाना क्षेत्र की स्वर्ण बाग कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है। इस पूरी घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं इंदौर से हमारे सीनियर संवाददाता जतिन ठाकुर के साथ। जतिन, बताइए क्या है पूरा मामला? ये निश्चित तौर पर जिस तरह आपने कहा, एक भीषण मतलब एक बड़ी घटना इंदौर शहर में शुक्रवार शनिवार की रात के दरमियान हुई है। और ये जो कॉलोनी है ये विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, स्वर्ण बाग कॉलोनी कहा जाता है। इसमें एक बिल्डिंग में ये आगजनी की घटना हुई है। और ये जो आग लगने की घटना इस कदर हुई है कि वहाँ पर पहले तो मैं उस बिल्डिंग की आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग थी उसमें फ्लैट सिस्टम था जी। तो तकरीबन उसमें कई परिवार वहाँ पे लोग रहते थे। जो आग लगने की घटना जो शुरुआत हुई है ग्राउंड फ्लोर से हुई है। वहाँ बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी में तो 2 उसमें संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मीटर में पहले तो शॉर्ट सर्किट हुआ, जो बिजली मीटर था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। और दूसरी एक और बात सामने आ रही है कि किसी गाड़ी में भी शॉर्ट सर्किट हुआ है। इस तरह से ये जो आग है इसका सिलसिला नीचे से शुरू हुआ और धीरे धीरे इस आग ने ग्राउंड फ्लोर पे मतलब जो मेन जो पार्किंग थी उसमें जितनी गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग की चपेट में आए। और ये आग इतनी बुरी तरह फैली कि पूरी बिल्डिंग को इसने अपनी चपेट में ले लिया। और निश्चित तौर पर जब ये नीचे से आग ऊपर की ओर गई तो उस वक्त अपन सोच सकते हैं कि जो रात मतलब जो 3 बजे की बात बता रहे हैं, एकदम दरमियानी रात की, तो ऐसे समय में लोगों की नींद बहुत पक्की रहती है। ऐसे में इस तरह की आगजनी की जब घटना हुई तो वो संभल नहीं पाए। और कहीं ना कहीं जब नीचे यदि हम बात करें तो जो आग की लपटें थी वो ऐसी थी कि वो ना नीचे उतर सकते थे ना उस तरफ ऊपर जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं आगजनी से काफी बड़ा वहाँ पे एक हादसा हुआ है। जिस घटना में बताया जा रहा है कि 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है और करीब 5 से 6 लोग जो है वो घायल हुए हैं। तत्काल जब आगजनी की घटना सामने आई तो तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंची और जिस तरह सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और इस आग को बुझाने के प्रयास में जुट गई। निश्चित तौर पर ये जो आगजनी की घटना हुई है इसमें फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तत्काल इस आग को पाया। लेकिन जब तक तो उसमें जो वहाँ पे अंदर लोग थे, किसी के दम घुटने से, किसी के जलने से ऐसे लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस घटना के दौरान ये भी सामने आया कि जब लोगों को पता चला जो वहाँ सो रहे थे कि आग लग गई है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कोई सीढ़ी छत से नीचे कूद गया है, कोई पास में जो गैलरी थी वहां से लोगों को उसको निकाला गया है। ऐसे में कुछ लोगों की जान बची है। हालांकि जो लोग अभी बच गए थे उनको एम्स अस्पताल में इलाज हेतु भेज दिया गया है। और ये जो आगजनी की घटना हुई इसमें जो लोग मरे हैं इसमें बताया जा रहा है जो पड़ोस में रहते हैं उनमें जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने देखा आग लगने की घटना को, तो उनका ये कहना था कि आग लगने में जो लोग हैं वो इतनी भीषण थी आग की वो बाहर नहीं निकल पाए। तो इसमें कुछ लोग तो बहुत बुरी तरह जले हैं। जी, 7 लोगों की संख्या बताई जा रही है जैसे आपने बताया। इन 7 लोगों में क्या महिला और बच्चे भी शामिल हैं? जी हाँ, इसमें एक बच्चों का नहीं सामने आया लेकिन एक महिला इसमें सामने आया है जो इसमें जल के की मौत हुई है। और उनके परिजनों से भी मीडिया की बात हुई है तो वही कहना था कि दोनों वहाँ रहते थे पति पत्नी और उसमें से दोनों ही पति पत्नी इसमें शायद उसमें उनकी देहांत हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। और ये जो घटना हुई है उसमें कुछ लोग बचे हैं। दरअसल ये एक जो फ्लैट सिस्टम था उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के टॉप पे जो रहते थे वो बाहर के लोग थे, लड़के थे, वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद गए। इस कारण से उनकी जान बच गई। हालांकि छत से कूदने से या गैलरी से कूदने से उनको चोटें आई हैं और इतनी जो धुआं उठा था उस कारण से भी उनको सांस लेने में तकलीफ हुई जिस कारण से उनको भी अस्पताल में भर्ती किया गया। जतिन, देखा जाता है कि कहीं अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात आती है या कोई भी ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे फ्लैट सिस्टम हो तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं जो है अग्निशमन यंत्र या फिर सीसीटीवी ये एक मेजर कहते हैं कि सिक्योरिटी के पर्पज से जरूरी होता है। तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं थी कि लोग अपने आप को बचा सके? और देखिए ये जो स्वर्ण बाग कॉलोनी है पूर्ण रूप से अवैध कॉलोनी है। यदि हम बात करें यहाँ के जो यदि कोई कॉलोनी अवैध है मतलब जो मकान बने हैं काफी सकरे हैं, आपने देखा होगा वीडियो भी, तो काफी छोटे मकान है, ज्यादा बड़े नहीं और जो गलियां हैं वो भी काफी सक्रिय हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर चाहे वो कैसे भी हो सुरक्षा के साधनों का इंतजाम रहना बिल्कुल जरूरी है, चाहे वो फिर सीसीटीवी कैमरे की बात हो या अन्य कोई हो। लेकिन जब आगजनी की घटना होती है तो इस वक्त जब आग जिस तरह आग फैली उसमें संभलने का मौका नहीं दिया उस आग ने किसी को भी। क्योंकि यदि हम बात करें क्योंकि वहाँ ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था
और टॉप पे भी रहते थे। मतलब जिस तरह से वहां पर उस बिल्डिंग में जो पार्टीशन कर रखे थे लोगों के रहने के लिए, जी वो भी अब आप सोच सकते हैं कि जब प्लॉट साइज छोटा होता है और गलियां सक्रिय होती है तो उसमें किस तरह का वो कंस्ट्रक्शन होगा। जी तो जी वहाँ निश्चित तौर पर उसी कारण से वो संभल नहीं पाए और ये एक बड़ा हादसा हुआ है। पर हाँ, निश्चित तौर पर कॉलोनी की एक्टिविटी हो, वहाँ सुरक्षा के इंतजाम होना बेहद जरूरी है। जी। एक बड़ी घटना है ये, लेकिन इस पर अधिकारी और कर्मचारी क्या कहते हैं, क्या बयान सामने आ रहे हैं अधिकारियों के? निश्चित तौर पर जिस तरह ये घटना हुई उसके बाद पुलिस अधिकारी का भी मौके पर पहुंचे। यदि हम बात करें एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया सर वो मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद कुछ ही समय बाद ही पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनारायण प्यारी मिश्र भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने भी पूरी इस घटना का जायजा, बिल्डिंग में जब आग बुझा दी गई तो उसके अंदर जाके देखा कि आखिर वास्तविक कारण क्या था, इस आग लगने का कारण क्या था, क्योंकि इसे एक बड़ी घटना माना जाएगा क्योंकि 7 लोगों की इसमें मौत हुई है और पूरी बिल्डिंग का उन्होंने जायजा लिया कि आखिर वजह क्या रही। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी आज सामने आई कि जब वहां पर गए उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं 2 चीजें सामने आ रही हैं कि शॉर्ट सर्किट था, क्योंकि गाड़ियां भी पार्किंग में बहुत सारी खड़ी थी। जब एक बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाहर का पार्किंग रहता है उसमें गाड़ियों की भरमार ज्यादा रहती है। जी तो इसी का मेन कारण ये रहा कि जब गाड़ियों में भी आग लगी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि अपने आप को बचा नहीं पाए। तो ये भी एक घटना का मुख्य कारण है। तो तमाम कई बिंदु है, उसको लेकर जांच का विषय है अभी, जिसको पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। जी। साथ ही आपने बताया कि एक अवैध कॉलोनी थी, तो जी, क्या इस अवैध जी। कॉलोनी के ऊपर अधिकारियों ने अभी कुछ बात की है या क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है अब? अभी इसको लेकर तो जैसे अभी निश्चित तौर पर सोनबाग कॉलोनी पूर्ण रूप से अवैध कॉलोनी है, लेकिन वो पूरी तरह बच चुकी है। यूँ बात क्या है कि वहाँ पर जिस तरह की हमारी बात हुई थी, मैंने बताया था कि काफी सक्रिय है और काफी फ्लैट छोटे छोटे हैं वहाँ पर, लेकिन जी। पूर्ण रूप से वो बच चुकी है, लेकिन है पूरी अवैध। अब इसमें आगे जिला प्रशासन किस तरह का एक्शन लेता है इस कॉलोनी को लेकर, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, या जो घटना हुई है इसके मुख्य बिंदुओं की जांच के बाद क्या महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो आगामी समय में हमको पता चलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इसको लेकर जांच का विषय तो है अधिकारियों के लिए और वो तो होगा भी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है, तो क्या कुछ मदद का आश्वासन दिया गया है? निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना इंदौर शहर में सामने आई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी दुख जताया है। वहीं यदि हम बात करें जो इंदौर जिसमें घायल हुए थे लोग, उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया ताकि उनको उपचार मिल सके। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह भी काफी संवेदनशील है, इस तत्काल वो अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों से बात की है और उस दौरान जो घायल थे उन्होंने कई चीजें बताई हैं उनको। जिस तरह उसमें उन्होंने जो बात करी, एक महिला उनके सामने आई थी, उनने उनका कहना था कि वो 2nd फ्लोर पर रहती हैं और जैसे ही आग निकली धुआं वहां तक नहीं पहुंचा, वहां से जहाँ वो रहती थी वहां धुआं मतलब आग नहीं पहुंची, धुआं था, जिस कारण से उन्हें घबराहट हुई। लेकिन पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जो गैलरी थी उससे वो लगा हुआ था उनका, तो तत्काल उन्होंने गैलरी के माध्यम से बाहर निकाला तो बच गई। मतलब लेकिन धुआं बहुत था, सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए उन्हें भर्ती किया गया था। 2 युवक भी ऊपर जो रहते थे, बाहर के हैं, वो दूसरे जिले के हैं, वो भी वहाँ रहते थे, जो अन्य कामों में थे। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के छत से वो नीचे कूद गए। तो कहने के उनकी कमर में इंजरी है और 2 और भी लोग थे जिन्होंने कूद कर ही अपनी जान बचाई है। तब कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि हमारी उनसे बात हुई है और उनसे डॉक्टर जो है अधीक्षक है एमवाई का, उनका कहना है कि अभी इनको ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह धुआं उनके अंदर गया है तो कहने के इनको 24 घंटे ऑक्सीजन देने की बहुत आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर वो खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन अभी जो डॉक्टर्स हैं उनकी उसमें निगरानी में है ताकि किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी होती है तो तत्काल उसको उन्हें उपचार मिल सके। तो इसे 5 लोग हैं अभी अस्पताल में जो भर्ती हैं, जिनसे कलेक्टर मनीष सिंह मुलाकात करके आए हैं। जी। इसके अलावा बात की जाए अगर फिलहाल की स्थिति की, तो अभी स्थिति क्या है? क्या राहत कार्य अभी भी चल रहा है या फिर पूरी तरह से पूर्ण हो गया? नहीं, निश्चित तौर पर राहत कार्य चल रहा है। यदि हम बात करें मौका घटनास्थल की, तो घटनास्थल पर भी टीम पहुंची है। कलेक्टर साहब ने 3 विभागों को वहां भेजा है। उनका यही कहना है कि ये जो आग लगी है इसका कारण जाने। उसमें फायर ब्रिगेड की टीम है, विद्युत मंडल की भी एक टीम है, कार्यप्रणाली यंत्री है, वो भी गए हैं, एक अन्य विभाग भी गया ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे और ये पता करे कि आखिर आग कैसे लगी, क्योंकि इतनी भीषण आग थी कि लोगों को संभलने का इसने मौका नहीं दिया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी झुलसने से या धुएं के कारण अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे खुद कलेक्टर सर महोदय मिलते आए हैं। और इसमें जो एक और बात सामने आई है कि जो कलेक्टर सर से जो बात हुई उसमें उन्होंने पुष्टि की है 7 लोगों की मौत की।
जी और इसके बाद ये उनका ये तरफ से ये भी आया है कि जो मृतक है उनको जो एक मुआवजा देने की बात सामने आई है जी जी और घायलों को भी आरबीसी की धारा के तहत मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना इसमें एक अहम रोल निभा रहा है। निश्चित तौर पर घटना काफी दुखद है। इंदौर शहर में एकदम से जो ये रात दरमियान घटना हुई है, इससे कहीं ना कहीं ये बात तो मानी जाएगी काफी दुखद घटना है। लेकिन उसके बाद जो राहत कार्य की बात की जाए, वो घटना स्थल पर या जितने भी तमाम इंदौर के जो जिला प्रशासन में अधिकारी हैं, स्वयं कलेक्टर सर और पुलिस कमिश्नर सर, या अन्य विभाग के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो घटना स्थल पर मौजूद हैं और सभी जितने भी राहत कार्य में लगे हुए हैं। इसके साथ ही अस्पताल में भी जो डॉक्टर्स हैं, वो भी जो घायल हैं, जो झुलस चुके हैं, उनके उपचार को लेकर काफी संवेदनशील है, उनका उपचार जारी है। जी। जितने लोग वहाँ रहते थे, यानी कि एक बस्ती, गृहस्थी जिसे कहते हैं, वहाँ बसी हुई थी, तो जब इस तरह की आग वहाँ पर लगी है तो कितना नुकसान का अंदेशा है वहाँ पर, और जब ये इतना नुकसान हुआ है तो अब लोगों की तरफ से क्या इस पर प्रतिक्रिया है? ये जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि घर गृहस्थी है, निश्चित तौर पर वहाँ एक बिल्डिंग थी, उसमें अलग अलग परिवार रहते थे। जब परिवार रहते थे तो निश्चित तौर पर वहाँ घर गृहस्थी भी होगी और इस आग ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ जला के राख कर दिया और घर गृहस्थी भी जली है। उसको लेकर भी कुछ जो जिला प्रशासन है, कलेक्टर साहब हैं, वो कुछ इसको लेकर भी चल रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से यदि आप इसके वीडियोज यदि देखे होंगे, हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कुछ नहीं बचा है। जो मेन एंट्री अंदर जाती है पूरी तरह से वो जल गया है। तो कहीं ना कहीं गृहस्थी तो जली है उनकी। लेकिन एक बात और सामने आई थी, जब वहाँ के जो कॉलोनी में रहते हैं जो लोग हैं, जिन्होंने आग लगते देखी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कई बातें इसमें सवाल उठाए हैं कि जो जैसी आग लगी उन्होंने पूरी कोशिश करी आग को बुझाने की, लेकिन आग की जो लपटें थी वो इतनी भीषण थी कि वो पानी नहीं बुझा पाए। तो बाल्टी से कर रहा है, किसी ने पाइप के माध्यम से पानी बुझाने का प्रयास किया। उसमें जो हमारे वहाँ के लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि फायर ब्रिगेड भी काफी तो आने में भी थोड़ा समय लग गया। इस कारण से भी बोले वहाँ पर थोड़ी सांझे लपटी आग बढ़ी और इस लपटों ने जो था इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो लोगों में ये भी था, लेकिन वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है सोनबाग कॉलोनी की, तो वहाँ पर यह बात भी है कि सकरी गलियां हैं, वहाँ तक पहुँचना गाड़ियों का काफी था, लेकिन फिर भी गाड़ियां पहुंची, उन्होंने आग को काबू पाया। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर थी इंदौर से, जहां 2 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी। बेहद दुखद घटना है ये, क्योंकि 2 महिला सहित 7 लोगों की जिंदा जलने से इसमें मौत हो गई और भीषण अग्निकांड में 5 लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर थी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जतिन। वालों से सूचना मिली थी कि इस मकान में आग लग गई। फिर आगे जब पता किया तो जो चश्मदर्शी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे जो जानकारी मिली उसके आधार पर नीचे जो पार्किंग थी, पार्किंग के पास में मीटर था, वहाँ स्पार्किंग से जो आग हुई वो गाड़ी में लगाई और गाड़ी में जो आग लगने के बाद जो धुआं वो पूरा बिल्डिंग में चला गया। उसके बाद लाइट वगैरह भी बंद हो गई, जिसकी भगदड़ से और आग फैलने से आस पड़ोसियों ने काफ़ी प्रयास किया। हम फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस भी थी, सबने किया। फिर भी उसमें से 5 लोग जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है और 5 लोगों की दम घुटने से डेथ हो गई, जिन्हें अस्पताल अभी मतलब अस्पताल भेजा गया है। यहाँ से मृत स्थिति। कितने लोग फंसे थे? इनमें जो जानकारी अभी ली है हमने, उससे प्रारंभिक रूप से पता लगा कि 10 फ्लैट में 10 लोगों को किराए पे दे रखा था, पर अंदर अभी 5 घायलों को भेजा गया और 5 को यहाँ से भेजा गया है। मृतक कौन लोगों की पहचान हो? अभी उनकी पहचान की जा रही है। सर, मकान मालिक कौन थे, किसका मकान था? मकान मालिक और इस सब में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले हम जो घायल है उनके लिए और जो इनकी शनाख्ती का प्रयास कर रहे हैं, ये भी कौन मकान मालिक है क्या इसका पूरा पता कर। अभी तक कितनी डेथ बॉडी? अभी 5 यहाँ से मृतक निकाले गए हैं। सर, 2 की और भी माना जानकारी नहीं, अभी जानकारी ली जा रही है इसकी। अभी एमवाई से जैसे मर्ग आएगा या सूचना मिलेगी तब हम उसके बारे में बता पाएंगे। अभी घायल कितने लोग हैं? 5 घायल। कारण क्या पता चला? शॉर्ट सर्किट, जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसके पास में मीटर है, वहाँ शॉर्ट सर्किट की जो अभी प्राथमिक जो साक्ष्य आए वो यही। गाड़ियाँ भी जली है, ये 3 मंजिला मल्टी है जी। क्या देखें? हाँ, गाड़ियों में ही से आग स्टार्ट हुई है। वो मीटर जो है वहीं स्पार्किंग है और वहीं से फिर आग करके धुआं पड़ा। पहचान हो पाई कौन लोग हैं? पहचान का प्रयत्न किया जा रहा है। बड़ी मशीनें लगी हुई है, कभी भी क्या हुआ था पूरा? में टावर नहीं होना चाहिए। आप पूरा मामला बताओ, क्या हुआ था?
अभी क्या हुआ था रात में? यहाँ क्या आग हुआ? लगी बस हमको पता चला बस कैसे लगी ये नहीं मालूम। आग इतनी फैल गई कि वो बाहर निकाल नहीं पा, कोई अंदर जा बाहर निकाल नहीं पाया। भी आग भीग कर फैली एकदम। मेरा बेटा बहुत है, क्या नाम था चले गया। इनका नाम ईश्वर सिंह सिसोदिया था और एक नीतू सिसोदिया इनकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी ये खत्म हुए और ऐसे करके 9 लोग हैं टोटल। 9 लोग टोटल थे कितने जने इसमें? थे, बहुत सारे लोग। कुछ लोग पीछे से नालियों में कूद के बच गए, वैसे इधर आसपास कूद गए हैं। आग लगने का कारण क्या बताया अभी तक? क्या आग है लगने का सामने? कारण जहाँ तक दिखा वो गाड़ी में आग लगी थी और उसके बाद वो निकल नहीं पाए और बहुत सारी गाड़ियाँ और भी खड़ी थी, इस वजह से वो ना सीढ़ियों पे भाग पाए, ऊपर भी नहीं जा पाए, ना बाहर निकल पाए। किसका है मकान ये? क्या नाम है? इंसाफ पटेल का। आपका नाम क्या है? अक्षय सोलंकी। तकरीबन 3 से सवा 3 बजे के करीब यहाँ पे आग लगी थी और बिल्डिंग वालों ने यहाँ पर चिल्ला चोट करी, आवाज़ दी तो ये सब बाहर निकले। बाहर निकल के बाद इन लोगों ने पार्टियों से इसको बुझाने की कोशिश की तो लगभग 80% ये लोग आग बुझा चुके थे। फायर ब्रिगेड को कम से कम 4 से 5 कॉल कर दिए गए थे। फायर ब्रिगेड कम से कम 45 मिनट लेट है। जितने लोगों को बचा सकते थे उन सबको बचा लिया और जो नहीं बच पाए, जो अपनी गफलती में सो रहे थे, उन लोगों को हम लोग नहीं बचा पाए। कितने लोग ऐसे होंगे जो रह रहे सर उसकी जानकारी मेरे पास अभी कुछ रहने नहीं वाले है। कितनी फैमिली? मैं उसका नहीं बता सकती हूँ। टोटल 10 फ्लैट थे, उसमें से 3 फ्लैट खाली थे। ये किन की बिल्डिंग है? इंसाफ पटेल की बिल्डिंग। मेरा नाम नंदिता कपूर है। मैं तो बाहर वाली हूँ, मैं इनकी रिलेटिव नहीं हूँ। आपने बड़ी बड़ी मौत वो भी कोई का मारेंगे, कोई दिन में यहाँ पे नजर आने वाला पूरे टावर के सारे तार उधर भी लटक रहे हैं, इधर भी लटक रहे हैं। कभी भी अब ये दूसरे हादसे की तैयारी बच्चे रहते छोटे छोटे मोहल्ले में क्या रहना चाहिए कभी इधर इसको? उधर देखो तो फायर ब्रिगेड को आने में इतना समय लग कभी गया भी कुछ कि भी बॉडी अंदर कंकाल हो गई है। हाँ। फायर ब्रिगेड को आने में इतना समय लग गया कि बॉडी अंदर कंकाल हो गई है। 2-3 लाशें ऐसे निकाली है जो लगभग जल चुकी थी, तो काफ़ी समय लगा दिया। अगर सही समय पर आते तो बच जाते वो, और अंदर ही बहुत सारे लोगों का दम घुट गया इस वजह से। गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी थी? गाड़ी बहुत सारी खड़ी थी। ये स्कॉर्पियो जो है यहाँ पे, स्कॉर्पियो ने आग पकड़ी सबसे पहले और स्कॉर्पियो ने आग पकड़ने के बाद यहाँ पे बाइक होने की वजह से अंदर के लोग बाहर नहीं आ पाए।